हेलो फ्रेंड्स, इन दिस वीडियो वी आर डिस्कस अबाउट टू व्हाट इज़ द एरे। इस वीडियो में हम एरे के ओवरव्यू को देखेंगे और एरे के सारे टॉपिक्स को हम इसमें कवर करेंगे। और हमने इससे पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि व्हाट इज़ द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को किस प्रकार से फाइंड किया जाता है। और हमने प्रीवियस वीडियोज़ में वेस्ट केस, वर्स्ट केस और एवरेज केस के बारे में भी बात किया था। और हमने एक एल्गोरिथम को किस प्रकार से टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसकी निकाली जाती है एल्गोरिथम की, वो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो आप आई टैब पे जाके उन वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। और मेरे डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट में जाके आप डेटा स्ट्रक्चर की इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं। तो मैंने पहले डेटा स्ट्रक्चर के इंट्रोडक्शन को कंप्लीट किया, देन एल्गोरिथम एंड कॉम्प्लेक्सिटी को बताया है, देन इस वीडियो में मैंने बिग ओमेगा एंड बिग थीटा के बारे में बताया है। और आपने इन वीडियो को नहीं देखा है तो आप इन वीडियो को देख के एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माय सोर्स लिंक ऑफ आई टैब एंड माय डेटा स्ट्रक्चर प्लेलिस्ट। तो चलते हैं एरे। व्हाट इज़ द एरे? तो एरे की हम बात करते हैं। व्हाट इज़ द एरे? एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स sorted at contiguous memory location। ठीक है, एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। मतलब कि जो एरे होते हैं वो क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स। मतलब कि जो हमारे डेटा दिए हुए हैं जैसे 21, 78, 29, 28, 53, 79, तो ये क्या है? हमारे एक डेटा है जो कि कंटिन्यूस मेमोरी में एलोकेट हुआ है इस एरे में। अब कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन मतलब कि कंटिन्यूसली हैं, ऐसा नहीं कि 21 के बाद ये इंडेक्सेस हैं इसमें 0, 1, 2, 3, 4, 5। जो एरे होता है उसकी इंडेक्सेस 0 से स्टार्ट होती है। आपने सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो उसमें एरे पढ़ा होगा। तो जब एरे को हम डिफाइन करते हैं तो क्या होता है? कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में की तरह हम करते हैं। मतलब ये मेमोरी लोकेशन होती है वो कंटिन्यूसली होती है, उसमें कोई गैप नहीं होता है। ऐसा नहीं कि आपने इसको एरे को रिप्रेजेंट किया और आपने बीच में कोई सा बॉक्स इसमें खाली छोड़ दिया। जैसे कि आपने सपोज 0 लिखा, 1 में आपने 78 लिखा, 2 में 29 लिखा, लेकिन 3 में आपने 28 नहीं लिखा, डायरेक्ट 4 में 53 लिख दिया। तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आपको एक कंटिन्यूसली ही चलना पड़ेगा, कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। तो एरे इज़ अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर्ड एट कंटिन्यूस मेमोरी। ठीक है, तो ये हमारे एरे होता है। अब एरे भी हमारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि फॉर 1D एरे तो लेट्स ARR मतलब कि एरे, LB मतलब कि LB मतलब कि लोअर बाउंड एंड UB मतलब कि अपर बाउंड। तो फॉर 1D एरे लेट्स ARR मतलब एरे of LB and UB be an array where LB is lower bound and UB is upper bound are value of lowest index and largest index. Size of array n equals to UB minus LB plus 1। मतलब कि जो हमारा LB है वो क्या है? हमारा लोअर इंडेक्सेस, और UB मतलब हमारा क्या है? लार्जेस्ट एलिमेंट। मतलब कि ये लोएस्ट, ये क्या है? हमारा LB, और UB क्या है? हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट, ये 5। ठीक है, 5 इंडेक्स पे जो हमारा वैल्यू होगी वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगी, और जो इंडेक्स 5 जो हमारा क्या है? अपर बाउंड, इसको हम कह सकते हैं यूवी। और साइज ऑफ एरे हम कैसे निकालते हैं? यूवी माइनस LB प्लस 1। देन इसके बाद मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1D एरे। तो इसका मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज अ नाउन एज बेस एड्रेस। बेस ए मतलब ये हमारा क्या होता है? एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे, मतलब कि इस वाले का एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। तो एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एन एरे इज अ नाउन एज बेस एड्रेस। ठीक है, एड्रेस ऑफ केथ एलिमेंट इज गिवन बाय। अगर आपको ऐसा एलिमेंट एरे को कोई एड्रेस दिया हुआ है तो आप क्या कर सकते हो? उसको फाइंड भी कर सकते हो। जैसे कि लोकेशन ए ऑफ के बेस एड्रेस है बी ए। यहाँ पे क्या है? मतलब कि बेस बेस के अंदर जो पैरेंथेसिस के अंदर ए लिखा है, मतलब कि बेस एड्रेस ऑफ ए, देन प्लस W मल्टीप्लाई बाय के माइनस के LB, वेयर W इज द नंबर ऑफ बाइट्स पर एलिमेंट्स। अब नंबर ऑफ बाइट्स मतलब कि जो W है तो हमारा इंट टाइप है, कैरेक्टर टाइप है, फ्लोट टाइप है। तो एक हमारा एक डेटा टाइप है जो कि हमारा एक द W इज द नंबर ऑफ बाइट्स पर एलिमेंट। ठीक है, और K इज केथ एलिमेंट, कौन से एलिमेंट पर जो है हमारा एड्रेस ऑफ केथ एलिमेंट इज गिवन बाय। ठीक है, और माइनस LB लोअर बाउंड। ठीक है, W कैन बी डिटरमाइंड बाय डेटा टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स। फॉर एग्जाम्पल इंट W इक्वल्स टू 4, जो को हमारा इंटीजर टाइप का जो डेटा टाइप होता है इंट टाइप का, उसकी जो बाइट्स होती है वो 4 बाइट्स का होता है। फॉर
डबल के लिए W=8, डबल 8 बाइट का होता है, कैरेक्टर हमारा 1 बाइट का होता है, जो कि आपने पहले पढ़ा होगा कि इंट डबल कैरेक्टर जो हमारे रिस्पेक्टिवली 4, 8, 1 बाइट के होते हैं, ठीक है। देन इफ LV=0 देन C++ एरे इंडेक्सिंग 0 to n-1। अब इसका मतलब क्या है, जैसे कि हमने देखा था C और C++ और एनी प्रोग्रामिंग में जब आपने की होगी तो एरे इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होते हैं, C और C++ की जब हम बात करें तो 0 से n-1। n-1 मतलब कि आपने माना एरे की साइज़ दी आपने, जैसे कि लेट सपोज इस एरे की साइज़ कितनी है, इस एरे की साइज़ है हमारी 6, n-1 मतलब कि 0 इज़ हमारा क्या है, 0 से हमारा एरे स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 4 5। आपने इस एरे की साइज़ कितनी है 6, जैसे कि इसकी 1 2 3 4 5 6, मतलब कि एरे की साइज़ 6 है, लेकिन 0 से 5 तक दिया हुआ है। तो मतलब कि हमारा जो एरे रिप्रेजेंटेशन होता है C और C++ में, उसको हम क्या करते हैं, इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं और साइज़ क्या रहती है उसकी, कहाँ तक जाती है, साइज़ -1, मतलब कि जो एरे की साइज़ रहेगी उससे एक कम। जैसे इस एरे की साइज़ 6 है तो ये 5 तक चलेगा, ठीक है ना। देन इसमें नोट दिया हुआ है मैंने, टू एक्सेस एनी एलिमेंट इन एरे कांस्टेंट टाइम इज़ नीडेड बिकॉज अदर एलिमेंट्स स्कैनिंग इज़ नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। मतलब कि हम एलिमेंट का जो हमारा एरे रहता है, जब हम एरे को डिफाइन करते हैं टाइप एनी टाइप डेटा टाइप लाइक इंट कैरेक्टर, आपने कुछ भी ऐसे इंटीजर टाइप का मैंने जो एरे एक डिफाइन किया हुआ है, जिसमें मैंने क्या कर सकता हूँ, इसकी इंडेक्सेस की हेल्प से मैं एनी वैल्यू को मैं एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे कि मैं लिखूँ ARR, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ARR ऑफ, ऐसे ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूँ ARR ऑफ 1, तो मैं क्या कर सकता हूँ, डायरेक्टली वैल्यू 1 को एक्सेस कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ स्लाइसिंग इंडेक्सेस। मतलब कि हम कहते हैं स्लाइसिंग, मतलब कि हम इसको स्लाइसिंग भी कर सकते हैं इनकी, लेकिन हम अभी वैल्यू को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं एज अ कॉन्स्टेंट टाइम में। ये हम चाह रहे हैं कि मुझे इंडेक्स 4 पे जो वैल्यू है वो चाहिए, तो आप क्या सिंपली क्या लिख दो, एरे ऑफ 4, मतलब कि इंडेक्स 4 पे जो भी वैल्यू है एरे में वो हमको मिल जाएगी, ठीक है। डायरेक्टली आप एक्सेस कर सकते हो किसी भी इंडेक्स की, आप एरे में वैल्यू को इजीली एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि ये हमारे क्या रहते हैं, कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब कि कंटिन्यूअस मेमोरी में ही अलोकेट रहते हैं ये, कि ऐसा नहीं है कि आगे पीछे रहेंगे या बीच में कोई खाली रहेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता एरे में, ठीक है ना। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, 2D एरे के बारे में डिस्कस करते हैं। तो 2D एरे मैट्रिक्स two subscripts are needed to access any elements. Let's m and n are the number of rows and columns in array. Then the size of 2D array is what? The size of 2D array equals to m multiplied by n. इसका मतलब क्या है, जो हमारे 2D array होते हैं उनको हम डिफाइन करते हैं कैसे, नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम। तो लेट्स जो m है हमारा वो क्या है, नंबर ऑफ रो है, और n इज़ द नंबर ऑफ कॉलम। तो 2D एरे की साइज़ क्या होगी, m मल्टीप्लाई बाय n, मतलब कि द साइज ऑफ 2D एरे इज m मल्टीप्लाई बाय n, ठीक है। टू एक्सेस एलिमेंट इन एरे वी राइट नेम ऑफ एरे, ठीक है। R सब्सक्रिप्ट मतलब कि रो एंड C सब्सक्रिप्ट मतलब कि कॉलम। लाइक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, एरे I ऑफ J, I तो मतलब कि हम रो एज्यूम कर सकते हैं, J मतलब कॉलम, ठीक है। इसमें मेमोरी रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है इसका, देयर आर 2 वेज, हमारे पास 2 वे होते हैं इस मेमोरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 2D एरे। तो इसको हम रो मेजर ऑर्डर भी लिख सकते हैं, कॉलम मेजर ऑर्डर भी। मतलब कि रो मेजर में क्या होता है हमारा, कि फर्स्ट में हमने रो रिप्रेजेंट किया 1, देन उसके आगे 2, फिर 3 4 5, ऐसे लाइन बाय लाइन हम चलते हैं। जैसे हमने प्रिंट करते हैं किसी एरे को, माना सपोज आपने कोई एरे बनाया या फिर कोई मैट्रिक्स बनाया 2x2 का 2D एरे का, तो आपने क्या किया, रो वाइज उसको प्रिंट करते चलेगा, फर्स्ट रो देन सेकंड रो देन थर्ड रो। और कॉलम मेजर में क्या रहता है, कॉलम मेजर ऑर्डर में आपने पहले इस कॉलम को प्रिंट किया 1 देन 2 देन 3 देन 4, आप लाइन बाय लाइन इनको क्या करते चलेगा, कॉलम बाय कॉलम आप इनको प्रिंट करते चलेगा। तो अब ये कॉलम मेजर ऑर्डर रहता है, ठीक है। तो सिंपली हम C और C++ में हम रो मेजर ऑर्डर को हम यूज़ करते हैं C और C++ में जनरली। वैसे हम कॉलम मेजर को भी कर सकते हैं, लेकिन रो मेजर को करना हमारे लिए आसान होता है, इसलिए हम रो मेजर कॉलम का यूज़ करते हैं C++ लैंग्वेज और C लैंग्वेज। तो इस प्रकार हमने एरे के ओवरव्यू को देखा है। तो हम एरे को क्या होता है, हमारा एरे कंटिन्यूअस होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर एट अ कंटिन्यूअस मेमोरी, ठीक है, सॉरी कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा एलिमेंट्स स्टोर एट कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन। तो ये हमारा एरे होता है। इस प्रकार हम एरे को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और इन अपकमिंग वीडियो आई एम डिस्कस अबाउट टू हाउ टू ट्रावर्स एरे
व्हाट इज़ द इंसर्शन, व्हाट इज़ द डिलीशन, सर्चिंग, सॉर्टिंग, इनके बारे में हम अपकमिंग वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं विद द कोड सोर्स। तो आप वीडियो को देखते रहें और मेरे डेटा स्ट्रक्चर की प्लेलिस्ट को एक्सेस करें। तो आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर गाइस वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।